Okay, good morning all of you. Audible है? Yes. ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया था. ओके, और अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे. ठीक है, और ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको सेंड किया है. क्वेश्चंस आप लोग एक बार रीड आउट करोगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, आई थिंक स्क्रीन अभी विजिबल है. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है. यस. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. Cyrus Limited is considering investing in a project. The expected original investment in the project will be rupees 2 lakh. Okay, the life of project will be 5 years with no salvage value. The expected net cash inflow after depreciation but before tax during the life of the project, okay, will be as follow. ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, कितना अमाउंट है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है प्रोजेक्ट का? 2 लाख. 2 लाख. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है? और लाइफ कितना बोला है? प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है? 5 ईयर्स. 5 years. 5 ईयर्स है. और यहाँ पे आगे स्टेटमेंट में हमको दिया है, स्टेटमेंट में द नेट कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बोला है. आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एज फॉलो. तो अब इसमें से हमें जो हमने वर्किंग नोट बनाया था उसमें से कौन सा पार्ट है, क्या करना है इसमें? बोलो, क्या करना है इसमें? आगे कौन सा पार्ट इसमें दिया है? वर्किंग नोट में हमने एक देखा था जहां पे क्या था, सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, फिर इसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन जो माइनस करते थे, फिर उसके बाद टैक्स माइनस करते थे. तो इसमें से कौन सा पार्ट दिया है यहाँ पे? कुछ है नहीं आइडिया? चलो, नहीं दिया है तो हम लोग क्वेश्चन से एक बार और डिस्कस करते हैं. प्रोजेक्ट का जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख है, लाइफ है 5 ईयर्स. और यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैश इनफ्लो. ये वर्ड आप याद रखोगे, कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन है. लेकिन क्या बोलता है? बट बिफोर टैक्स. इसमें से हमको क्या करना है? टैक्स माइनस करना है. डिप्रिसिएशन तो माइनस करके ऑलरेडी दे दिया है. ठीक है, वर्डिंग में क्या आ रहा है यहाँ पे? द एक्सपेक्टेड नेट
कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन है, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस करके दिया, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, बट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एज फॉलो, ठीक है। ईयर 1 2 3 4 5, देन रुपीज दिया 85,000, 1,00,000, 80,000, 80,000 एंड 40,000। Okay, the project will be depreciated at the rate of 20% or original cost. अब ये 20% यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, एंड द कंपनी इज सब्जेक्टेड टू 30% टैक्स रेट, एंड कंपनी विल पे द टैक्स टू 30%। ओके, आगे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश इनफ्लो, ठीक है। इसमें हमें कुछ कोई भी टेक्निक यूज नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कैश इनफ्लो। ओके, यहाँ पे हमें कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, चलो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में हमको दिया है इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो दिया है नेट कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, ठीक है। कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। अमाउंट, अमाउंट कितना है बोलोगे? यस, ओके। कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, यस। अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट बोलो, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है? ओके, वेरी गुड, 85,000। सेकेंड ईयर 1 lakh, 1 lakh, थर्ड ईयर 1 lakh, 1 lakh, फोर्थ ईयर third year 80,000 है. थर्ड ईयर 80,000, ओके। देन 80,000, नेक्स्ट 80,000 80,000, अगेन 80,000, 40,000, एंड 40,000, अगेन 40,000, 50 और 80, 40, 40,000, 40, ओके 40, 40,000। ओके, अभी ये इंफॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे, कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स है, मतलब आफ्टर डिप्रिसिएशन मतलब ऑलरेडी डिप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर लिया। यहाँ से हम लोग क्या माइनस करेंगे, लेस टैक्स, लेस टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 30%, ठीक है। टैक्स का रेट कितना है? 30%।
तो इसका हम लोग 30% कैलकुलेट करते हैं, कितना अमाउंट आता है 25,500। ठीक है, ये अमाउंट आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ये अमाउंट आप लोग माइनस करोगे, तो क्या मिल जाएगा, कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, ये चीज मिल जाएगी आपको यहाँ पे माइनस करने के बाद। ओके, माइनस कर लोगे आप, फिर कितना अमाउंट आ रहा है, या बोल अमाउंट कितना है माइनस करने के बाद। आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या, लिख रहे हो साथ साथ में। 59,500. ओके, 59,500 नेक्स्ट। 70. बाद में और ये आपका आंसर हो गया 59,500, 70,000, 56,000, 56,000, 28,000। सबको आंसर मिला क्या ये। यस, अब इसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या ऐड ऑन करेंगे, बोलो। Depreciation. यस, गुड, ऐड डिप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है वो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20%. तो वर्किंग नोट 20% किसका है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन में हम लोग देखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल टू कितना है 2 लाख। लाइफ बोलो कितना है 5 years. 5 years। सॉल्वेज वैल्यू 0. 0। और क्या चाहिए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना परसेंट, 20%। तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ठीक है, अभी यहाँ पे जो दोनों दिया है, ठीक है, अगर 20 को हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और 5 इयर्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है, मतलब 5 इयर्स जो लाइफ दिया है। तो या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, या तो 20% भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन।
तो डिप्रिसिएशन कितना मिल रहा है? 2 lakh into 20%. $40,000. Okay, good. 40,000 यहाँ पे हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे 40,000 लास्ट वाला ये लाइन जो है हमको मिल गया क्या? कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन। ओके, आ गया सबको आंसर? कंप्लीट हो गया क्या? यस। चलिए किससे हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। क्वेश्चन नंबर 1, इफ कैश इनफ्लो आफ्टर depreciation but before tax is 75,000 and tax rate is 40% and tax rate is 40%. Cost of machinery is equal to okay, 2 lakh. Life is equal to 10 years. 10 years. Find the value of cash inflow. If cash inflow after depreciation but before tax is rupees 75,000 and tax rate is 40%. ठीक है, अगर यहाँ पे सबको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। टैक्स रेट चलो equal to 40%, cost of machinery 2 lakhs, life 10 years, find the value of cash inflow. बोलो क्या आएगा यहाँ पे आंसर?
ठीक है। इफ कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स ₹75,000, टैक्स रेट 40%, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 2 lakhs, लाइफ 10 years, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन सबको मिला क्या? ये वाला अभी जो मैंने फ्रेम किया, विजुअल है ना स्क्रीन? समझ में आया क्या सबको? यस और नो? ठीक है, चलो फटाफट रीड आउट करो, 2 या 3 मिनट ले लो कैलसी पे, फटाफट आंसर बता दो। कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। हमें ये वाला आंसर चाहिए। कौन सा? कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन, प्रीतम। सर आपने डिप्रिशिएशन का रेट नहीं दिया है ना? है ना उसमें? क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ दिया ही है। नहीं समझा? समझा समझा सर। हम्म। यस, बाकी लोग को क्या है? 34 लोग हैं अभी। यस, 33। कोई लेफ्ट भी हो गया? कौन? 7250। बोलो कितना आंसर आएगा? इतना टाइम लोगे तो हो गया, 2 मिनट हो गया आपका। चलो, एक का आंसर मिला 65 होगा प्रीतम ने, बाकी तो एक एक का आंसर लिखते हैं, क्या आएगा? 65 आया। दूसरे का आंसर कितना है? यस, एनीवन? अभी हमने सॉल्व किया इसको, और अभी ये आपसे पूछा गया है। सोचो ऐसे कितने चैप्टर, कितने टेक्निक। अगर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कहाँ से आएगा? गूगल बाबा से पूछोगे कि इसका आंसर बताओ? गूगल इसका आंसर देगा क्या? चलो, दूसरे का भी आया 17, का भी 65,000 ही आया। चलो, स्वाति 1,25,000। और किसी का आंसर?
4 मिनट्स हो गए, 4 मिनट। अगर 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कैसे सॉल्व होगा ये? एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलने वाला है। ओके, वाटसन का भी आया 65,000। मतलब बाकी लोग को क्या आंसर आया? कुछ भी नहीं। 1 को भी 65 आया। निंगेश कहाँ गया? निंगेश है कि नहीं आज? निंगेश कंपनी आज है ही नहीं। और बाकी लोग है? दिया कंपनी, संजना कंपनी, कितनी कंपनी है सब? स्टेफी, कितना आंसर आया? चलो इसको चेक करते हैं कितना आंसर आएगा। बस हो गया, अभी लगता है समझ में सबको आ गया है। ये कितना है? 75। ठीक है, 75 में टैक्स रेट कितना है? 40%। 40%। तो यहाँ पे लिख देंगे 40%। कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 45। अब डिप्रिसिएशन इसमें ऐड करेंगे। सिंपल, यहाँ पे 2 लाख लाइफ दिया है। क्या दिया है? 2 लाख 10 लाइफ, सॉरी 2 लाख कॉस्ट है और 10 इयर्स इसका लाइफ। तो कितना आ जाएगा? 20,000। यहाँ पे 20,000 ऐड कर देंगे तो एक्चुअल में ये आंसर कितना है? राइट, 65,000। ठीक है, जिसका भी आंसर 65 नहीं आया है तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ध्यान देंगे कि आंसर कैसे आया है। 65। ठीक है, इसका आंसर हो गया 65। क्लियर है? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। प्रीवियस वाला भी क्वेश्चन है, आंसर है। ठीक है, इसको ऐसा प्रैक्टिस करते रहो। सारी चीजें नहीं है तो फिर लास्ट मोमेंट में वेट करोगे कि ये आ जाए, वो आ जाए। ऑब्जेक्टिव है। हाँ, साईं बाबा का नाम लेके टिक कर देंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन नॉलेज तो आना चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। यस, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है? सिप्ला लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग in a project. The expected original investment in the project will be ₹2 lakh। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर वाला जो है वैसे ही क्वेश्चन चले आ रहा है। द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 5 years। ठीक है, नो सॉल्वेज वैल्यू, सेम यहाँ भी सेम ही है। द एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एज फॉलो। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में डिफरेंसेस क्या है? बोलो। यस, डिफरेंसेस क्या है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द प्रोजेक्ट विल बी डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन WDV।
Okay, on WDV, the company is subjected to 30% tax rate. You are required to calculate cash inflow. ठीक है, तो यहाँ पे हमें WDV, यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या था, सेम था, लेकिन जो मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड था। ठीक है, जो मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड था। अभी यहाँ पे कौन सा मेथड है, WDV है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे भी हमें कैलकुलेशन करना है कैश इनफ्लो का ही, लेकिन अब यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन वो अलग अलग आएगा। यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्या था, देखो सेम था। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन हमें क्या करना है, चेंज करना है। अभी डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट है 20, ये ईयर हो गया, चाहिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन में हमें लिखेंगे 1 2 3 4 5। यस, अब यहाँ पे वो क्या हो गया, कॉस्ट, या तो हम इसको नाम देंगे WDV, ओरिजिनल कॉस्ट, और WDV दोनों है। ठीक है, पहले वाले में ओरिजिनल कॉस्ट, बाद में WDV। ऑलवेज वैल्यू नील है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20 है, और ये इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए ऐसा हम लोग यूज करते हैं। अभी यहाँ पे डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 2 लाख इंटू 20, 40,000 आ गया। अब WDV हम जो कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें WDV मिल जाएगा ये यहाँ पे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए 2 लाख, और यहाँ पे माइनस 40,000, ये हमारा WDV कितना आएगा, WDV, ये WDV, ओके, 2 lakhs माइनस 40 कितना आ रहा है, 1,60,000। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए 1,60,000 इंटू 20% करना पड़ेगा। वन लैख 60 इंटू 20%, कितना आता है, 32,000। अब यहाँ पे 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 माइनस 32, ये कितना आ जाएगा, बोलो इसको कितना, 1,28,000। ओके, तो अभी 1,28,000 इंटू 20%,
ओके, कितना आ रहा है? 25,600। तभी हमारा WDV कितना आएगा? 128 माइनस 25,600 कितना आ रहा है? हाँ काविन फोन कर 1,02,400। ये 1,02,400 with 20%। कितना आएगा ये? बोलो कितना आएगा ये डिप्रिसिएशन? 20,400. 20,480। अब यहाँ पे लास्ट में माइनस करेंगे तो WDV 1,02,400 माइनस 20,480। ठीक है, माइनस करेंगे 81,920 ना। यस, रोल नंबर 3। यस, 81,920। अभी लास्ट ईयर में जो क्या बोलता है, नो सॉल्वेज वैल्यू। सॉल्वेज वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब जो भी हमें अभी ये WDV हुआ वो सारा का सारा लास्ट में डिप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे हम इसको। 81 कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट में हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेज वैल्यू क्या बोला है? नील। ठीक है, अभी हम इसका 20% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दो तरीका हो सकता है, या तो आप पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, उसके ऊपर भी टैक्स सेविंग हो जाएगा, या तो फिर लॉस ऑन असेट्स कर दोगे तो डिप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा? जैसे दूसरा केस है 81 90 20 इंटू कितना? 20%। तो इसका आता है 81 90 20 इंटू 20%। ये डिप्रिसिएशन आपका 16,384 आ गया। अब इसमें से ये माइनस कर लोगे तो ये क्या हो गया? आपका लॉस ऑन एसेट्स हो गया। ठीक है, तो लॉस ऑन एसेट्स पे क्या हो जाएगा? टैक्स सेविंग हो जाएगा। डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो भी क्या हो जाएगा? टैक्स सेविंग हो जाएगा। क्योंकि एंडिंग में आपको कुछ भी यहाँ पे सॉल्वेज वैल्यू नहीं मिल रहा। हाँ, अगर सॉल्वेज वैल्यू मिलता तो फिर ये यूजफुल होता। 65 माइनस 36 इतना है। अगर सॉल्वेज वैल्यू बोलता 25,000 है, फिर आपका लॉस ऑफ एसेट्स कितना हो जाता? कम हो जाता। समझा क्या सबको? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हाँ या ना बोलोगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम, ओके। ठीक है, तो हम लोग एक कंसीडर करेंगे 81,920। ठीक है, पूरा डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आप चार्ज कर लोगे और क्या? यहाँ पे चार्ज करोगे
40,000, 32,000, 25,000, 20,000, 480 और 81,920 ये डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे ट्रांसफर किया। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन, ये वाला। ठीक है, हो गया? नोट डाउन करके हो गया क्या सबका? बोलो, नोट डाउन करके हुआ या सोने के बाद डन बोलो? चलो अगर लिख रहे होगे तो। ओके, डन। क्या हुआ, वापस सब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो? लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, डन। और बाकी लोग रिमेनिंग? ओके, ठीक है। फिर हम लोग इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। Okay, if cash inflow after depreciation but before tax. Okay, 85, tax rate 40, cost of machinery 2 lakhs. Okay, rate of depreciation 25% on WDV. Find the value of cash inflow
of second year. यस बोलो कितना आएगा अभी ये आंसर? क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है? ये क्वेश्चन है, if cash inflow after depreciation but before tax rupees 85,000, tax rate 40%, cost of machinery 2 lakh, rate of depreciation 25% on WDV, find the value of cash inflow of second year. बोलो क्या आंसर आएगा इसका? नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेट कर रहे हो? चलो ठीक है, अच्छा तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं, तब तक आप कैलकुलेट करते रहो। Today is 28. रोल नंबर 8 सिद्धि नहीं, गौरव। अटेंडेंस की तैयारी है कि आंसर देने की? रोल नंबर 1, सुविद्रा, 2, Alvin, 5, गणेश, 8, गौरव, 9, चलो 17, दीपिका, 20, सागर, 24, चिन्मय, 26, प्राची, 29, सानिका, ओके 40, 35, ऋतु, 44, इतना 45, रिया, 48, अभिषेक, 49, विजल, 50,
52, व्हाट्सएप 53, स्टेफी, 57, सोनम, 59. रोहन, Next division 3, अनुराग 4, कल्पेश 5, 7, 9, इशिका, 11, 13, श्वेता, 14, रॉयस्टन 15, अनुग्रह, 23, 24, तन्वी, 31, शुभम 34, भाग्यश्री, 36. पूजा, भाग्यश्री कौन है? 25, 25 तो कब का हो गया अटेंडेंस की दर? हेलो सर। अच्छा ठीक है, वेट वेट, लास्ट में बोलो। 36 के बाद 37, प्रीति, देन 40. स्वाति, ओके, बोलो अब किसका मिसिंग है? किसका अटेंडेंस मिस हुआ बोलो अभी। नो वन। स्क्रीन चेक कर लो। 7250 प्रतीक्षा मैडम, ठीक है, स्क्रीन चेक कर लो, बस प्रेजेंट है। आंसर मिला क्या?